अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले किस्त के आखिर में अर्तुगरुल को पता चल चुका होता है कि हलीमा सुल्तान महल के अंदर मौजूद है। इस किस्त के शुरू में अर्तुगरुल हलीमा के वालिद से मिलते हैं, उनसे पूछता है कि आप इन हालात में हलीमा को महल में अकेला छोड़ने पर कैसे रजामंद हो गए। वो महल जहरीले सांपों का गढ़ बन चुका है और अल अजीज साजिशों की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अस्मा नासिर से कहती है कि अल अजीज के दिल दिमाग पर वो लड़की काबिज हो चुकी है। वो इसे देखने के लिए अपनी बहन के कमरे में जाता है। इसके अलावा नासिर अपने छोटे गवाहों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है जिन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। वो इन गवाहों को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन झूठे गवाहों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहुंचने से पहले ही नासिर इन तमाम गवाहों को खत्म कर चुका होता है। अर्तुगरुल याकूब से पूछता है कि क्या अगर तुम्हारे जासूस पूरे हालत में मौजूद हैं तो यकीनन महल के अंदर भी मौजूद होंगे। याकूब जवाब देता है कि यकीनन मेरे कुछ जासूस महल के अंदर मौजूद हैं। अर्तुगरुल कहता है कि जासूसी नहीं करवानी, बल्कि क्या मुझे महल के अंदर दाखिल करवा सकते हो। कलीम फरोश जवाब देता है कि आप मेरे से पूरा हलफ शहर मांग लेते तो ये आसान होता, लेकिन ये मुश्किल है। अर्तुगरुल कहता है कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उधर अफशां पे सलीबियों में दाखिल हो चुका होता है और वो किसी तरह मौका देखता ही नूरगुल के पास पहुंचता है और इसे इतला देता है कि हिम्मत मत हारना, हम जल्द तुम्हें इस आजमाइश से निकाल लेंगे। उधर कार्डिनल अली कदर को अफशां बे पर शक हो जाता है और वो अपने कमांडर से कहता है कि अफशां बे पर नजर रखो। अब अर्तुगरुल इस कोशिश में है कि वो किसी तरह से महल के अंदर दाखिल हो सके और बाबर, रोशान और याकूब महल में दाखिल हो चुके होते हैं। इस किस्त में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।